नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं फानूस टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक और शेयर करें। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर पे। बढ़ती महंगाई और रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज रुड़की महानगर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में चंद्रशेखर चौक पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष कांग्रेस चौधरी राजेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि रसोई गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों ने आम जनता की कमर तोड़ दी है। प्रदर्शनकारियों ने संसद से नरेंद्र गायब, रसोई से सिलेंडर गायब जैसे नारे लगाकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के बाद सिविल लाइन स्थित चंद्रशेखर चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर विरोध जताया गया। राजेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार की गलत आर्थिक नीतियों के कारण महंगाई लगातार बढ़ रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। प्रदेश महामंत्री सचिन गुप्ता ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी अपने चरम पर है, लेकिन सरकार को आम जनता की परेशानियों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर के दाम तुरंत कम किए जाए, जरूरत पड़ने पर कांग्रेस का आंदोलन और तेज किया जाएगा। धरना प्रदर्शन के दौरान उस समय कुछ देर के लिए माहौल गर्मा गया, जब ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रही पुलिस और कांग्रेस नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस पर प्रदर्शन में दखल देने का आरोप लगाया, जबकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि पुलिस केवल ट्रैफिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर मौजूद है। हालांकि कुछ समय बाद स्थिति सामान्य हो गई और प्रदर्शन शांतिपूर्वक समाप्त हो गया। ना तो गैस मिल रही, ना 2 दिन बाद पेट्रोल मिलेगा, ना लोगों को रोजगार मिल रहा। सफाई कर्मचारियों को समान वेतन, समान काम के आधार पर उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। ये और भ्रष्टाचार में नगर निगम प्रशासन पूरा जो है लिप्त है। लोगों को राशन कार्ड नहीं मिल रहा, वो राशन नहीं मांग रहे, राशन कार्ड मांग रहे, वो भी नहीं मिल रहा। ये सरकार जनता को सुविधाएं देने के पक्ष में नहीं है, ये लोगों को तंग करने की इसकी आदत बन गई। उसी के विरोध में हमने आज धरना प्रदर्शन किया, पुतला दहन किया। 60 रुपए डोमेस्टिक पे बढ़ा दिया और 115 रुपए कमर्शियल गैस सिलेंडर पे बढ़ाए। उसके विरोध में हमने जो है ये कार्यक्रम। एक और सफाई कर्मचारी हड़ताल पे, दूसरी ओर सिलेंडर की कल आए नहीं। जब हम एसडीएम साहब से वार्ता कर रहे थे तो संदीप जी और ये लोग थे, वहीं क्षेत्रीय खाद्य आपूर्ति अधिकारी ने स्वीकार किया कि ऑनलाइन बुकिंग नहीं हो रही। और अखबार में आज आपने देखा ये कैसे लाइन लगी हुई है। आप जाके वेंडर्स हो रहे हैं, इनसे पता करो गैस का सिलेंडर मिल रहा है या नहीं। स्तर की मांग के बारे में पूरी जानकारी है। 2021 में त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने जियो पास किया था कि जितने भी लोग यहाँ समितियों के आधार पे, आउटसोर्स के आधार पे काम कर रहे हैं, उन्हें सबको संविदा पे लेके उनका नियमितीकरण किया जाना चाहिए। लेकिन उस समय की जो यहाँ एमएलए थी, जो यहाँ अपर मुख्य अधिकारी थे, मेयर थे, उनकी आपसी लड़ाई में तो इनका नियमितीकरण नहीं हुआ। 600 परिवार जो है अपने हक से वंचित रह गए। तो कौन से अधिकार की ये बात कर रहे हैं शासन की? इनके हाथ में सरकार है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। मेयर भी इनका, विधायक भी इनकी, सरकार भी इनका, सांसद भी इनका। ये चाहे 2 मिनट में कर दे। समान वेतन, समान काम, उस आधार पर उन्हें पता क्यों नहीं है? एमएनए ने बताया नहीं, उन्हें गुमराह किया। इसका मतलब खड़ी है, तन मन से उनके साथ खड़ी। अध्यक्ष श्री राजेंद्र चौधरी जी, पूर्व महानगर अध्यक्ष हमारे रहे कलीम खान जी के नेतृत्व में आज सारी कांग्रेस जन यहाँ पर उपस्थित है। और आज जो ये गैस सिलेंडर के पैसे बढ़ाए गए हैं और गैस सुविधा जो है आपको देखने में मिल रही है, लंबी कतारें देखने को मिल रही है इस भाजपा सरकार के रहते हुए, और इनके जितने निर्णय हैं वो सारे गलत साबित हो रहे हैं। आज फिर से लोग जो है, देश की सामान्य जनता जो है लाइनों में खड़ी हुई है और अफरा तफरी का माहौल पूरे हिंदुस्तान में मचा हुआ है। उसी में हमने पुतला दहन भाजपा सरकार का किया है, मोदी सरकार का किया है, और साथ साथ इस बात का भी आह्वान किया है जो हमारे सफाई कर्मचारी कई दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भूखे प्यासे बैठे हैं, उनको भाजपा सरकार जो है उनके खिलाफ जो कदम उठाए गए हैं उन्हें वापस लेने में जो आनाकाई बरत रही है, नगर निगम आनाकाई बरत रही है, और नगर निगम मेयर और जो एमएलए हैं कानों में रुई ठोस कर जो है चुपचाप बैठे हैं। उसी के उसमें जो है पुतला दहन का कार्यक्रम ये किया गया है। क्या आप लोग नहीं लगातार अपने उसमें दिखा रहे हैं माध्यम से, मीडिया अपने माध्यम
माध्यम से लगातार दिखा रही है कि हर गैस एजेंसी पे लाइनें लगी हुई है, हर गैस एजेंसी वाला कह रहा है हमारे पे सिलेंडर नहीं है। तो आपने पैनिक किसने किया? ये पैनिक जो माहौल बना है, ये जो लोगों के बीच में होड़ मची है गैस सिलेंडर लेने की, ये आप लोगों के द्वारा ही तो मचाई गई है। आप लोगों ने कहा कि महीने में एक गैस सिलेंडर मिलेगा और आपने गैस सिलेंडरों के पैसे भी बढ़ा दिए। क्या आपने तनख्वाहें बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। किसी की तनख्वाह में 50 रुपए का भी इजाफा हुआ नहीं हुआ। लेकिन जो महंगाई वृद्धि है उसमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो आप ही बताइए, क्या आप लोग अपने चूल्हे जो है जला पा रहे हैं? आपके चूल्हों के लिए गैस उपलब्ध है? नहीं है। ये पूरे शहर की आवाज है, ये केवल विपक्ष की आवाज नहीं है, पूरे शहर की और पूरे देश की आवाज है। उसमें देख रहा था, एक चैनल चल रहा था और शायद मेरे ख्याल से दैनिक वाले ने, जो दीपक अरोड़ा है, उसने पूछा था आपकी मेयर साहिबा को तो ये भी नहीं पता था कि उस चैनल के माध्यम से जो मैंने उनके बयान सुने कि उनकी मुख्य मांगे क्या है। वो तो ये भी बता रही थी कि गैस सिलेंडर उपलब्ध हो जाएंगे। मुख्य मांगे उनकी क्या है? वो तो यूजीसी की भी बात कर रही थी, वो हर चीज की। लेकिन वो जो सफाई कर्मचारी डिमांड कर रहे हैं उनके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। अरे भाई, अगर आपने उनकी मुख्य मांगे मांग ली है तो आप उन्हें लिखित रूप में देने में क्यों कतरा रहे हैं? आपका विधायक वहाँ पे फोटो खिंचवा कर कह रहा है कि मैंने ये सारे निस्तारण कर लिया। अगर निस्तारण कर लिया है तो धामी जी ने अब तक एक भी फोन क्यों नहीं करा है मैंने कोई एसडीएम को या डीएम को कि हमने ये बातें मान ली है? आप जाकर उन्हें बताएं, या कॉन्फ्रेंस कॉल के जरिए आपने ये बातें क्यों नहीं करी? आपकी मेयर साहिबा और मेयर साहिबा के जो पतिदेव हैं वो लगातार सीएम साहब से मिलते रहते हैं, सीएम साहब से मुलाकात कर गुलदस्ता देते रहते हैं। तो क्या इनके लिए खड़े होना के उनका लाजमी नहीं समझा? क्या इनके लिए वो देहरादून में नहीं जा सकते अपने जो है सीएम साहब से मिलने, धामी जी से मिलने? तो ये सबसे बड़ा सवाल है। और मेरा कहना ये है, आप बोर्ड बैठक बुलाइए अर्जेंट, और उस बोर्ड बैठक में सफाई कर्मियों की जो मांगे उनको रखकर बोर्ड प्रस्ताव पारित कीजिए और शासन को भेजिए। फिर बंद देखेगा करना है नहीं करना है या क्या करना है। कि मुझे तो ये लगता है कि भाजपा के रहते हुए, भाजपा के कार्यकाल में भाजपा की ट्रिपल इंजन सरकार ना तो पहले काम कर पाई, ना आज काम कर पा रही है। और आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि लोग महंगाई के खिलाफ लड़ते रह जाएंगे, लोग अपनी मांगों के खिलाफ लड़ते रह जाएंगे सड़कों पर, और उनकी मांगे कहीं से कहीं तक भी कोई मांगने को तैयार नहीं होगा। आप देख रहे थे फानूस टीवी। हर छोटी और बड़ी खबर के लिए फानूस टीवी देखते रहें। नमस्कार।